गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साजन क्लासेस। आज मैं फिर से ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था रिपीटेड क्वेश्चन का, उसका मैं अगला सीरीज लाया हूं। आइए चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या है, 3, 5, 3, 4, 3, 6, 1 का बहुलक क्या होगा। तो हमको पता है कि बहुलक मतलब क्या होता है। बहुलक मतलब जो सीरीज दिया हुआ है उसमें जो है ऐसा कौन सा संख्या है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, मतलब जो ज्यादा बार लिखा गया है। इसमें से हम ऐसा देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार रिपीट है, वही उसका बहुलक हो जाता है। इसमें देख रहे हैं 3 जो है 1, 2, 3 बार लिखा हुआ। 3 कितना बार लिखा हुआ, 3 बार। 5 लिखा हुआ 1 बार, 4 लिखा हुआ 1 बार, 6 लिखा हुआ 1 बार, 1 लिखा हुआ 1 बार। इसमें हम क्या देखते हैं, 3 जो लिखा हुआ है ये 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सवाल हर एक बार रिपीट होता है बहुलक से, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। तो हमें पता है कि वृत्त अगर हम लोग बनाते हैं, एक वृत्त में जो है एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360। बोला अर्धवृत्त में, तो हमको पता है जब अर्धवृत्त करेंगे, वृत्त में हो गया 360 डिग्री। जब इसका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब होता है आधा वृत्त, जब इसका आधा वृत्त में हम कोण की बात करते हैं तो आधा वृत्त में हमारा कोण कितना होगा, 180 डिग्री। आधा वृत्त में कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें जो ए ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पे। तीसरा नंबर का सवाल क्या कर रहा है हमसे, साइन π/3 जो है इसका वैल्यू क्या होगा। हमको पता है कि यहाँ पर पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 180 डिग्री। तो ये है आपको साइन 180 डिग्री बाय 3। तो इसको 3 से अगर काटेंगे हम लोग तो ये 60 बार में कटेगा, इसलिए हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 नहीं होता है। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री। इसका मतलब है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर इसका वैल्यू अगर याद होगा आपको, इसका सही आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते थे √3/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेना है कि पाई दिया है, तो जहां भी पाई दिया रहेगा इस टाइप का सवाल में वहां पर वैल्यू क्या मानेंगे, 180 डिग्री। अगला सवाल आते हैं 4 नंबर के सवाल पे। कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। हमें यह कैसे पता लगेगा कि कोई भी दशमलव प्रसार जो दिया है शांत है कि अशांत है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हमें हर वाला को देखना। हर मतलब ये नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है। नीचे वाला हर में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए गुना में, या तो 5 होना चाहिए। सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। हमारे नीचे जो हर जो भी दिया हुआ है देखेंगे, सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर 2 का जो पावर है वो होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या तो 2 या 5, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। उसके अलावा और कोई भी संख्या गुना में आता है नीचे में हर में तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। देखते हैं यहाँ 20 दिया होगा, तो 20 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, 20 का गुणनखंड करते हैं, ये हो गया 2 दूना 4 और 5 20। ये हमारा क्या है ऑप्शन, हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ देखिए 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे आते दूसरे पे आते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम, अगर दूसरे पे आते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरे में अगर इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 2, फिर 5 2, इस तरह से आएगा। इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ 700 दिया हुआ, सॉरी यहाँ 100 लिखा हुआ, ये ऑप्शन गलत था। ऑप्शन यहाँ 700 दिया हुआ, तो 700 का क्या होगा, 7 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2। यहाँ पर फिर क्या देख रहे हैं, या तो 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अगले 24 पर। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 या 12 दूना 24। हम लोग क्या देखें, 2 तो आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब 2 आना चाहिए, या 5, या 2 और 5 दोनों, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला ही ऑप्शन ये हमारा सिर्फ ए ऐसा है जिसमें कि 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर के सवाल पे, और आखिरी सवाल है। हमको पता है कि ये रेकरिंग वाला सवाल है। इसका सोल्यूशन किस तरह से होता है, जैसे यहां लिखा हुआ है 0.15 पे रेकरिंग है। इसमें क्या होगा, पहले टोटल को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 लेते। कितना संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है, 1 9 आएगा। उसके बाद 0 और दशमलव के बीच जितना भी संख्या होता है उसको देखते हैं, वो क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि जितना भी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब -1 होगा। याद रखना है कि रेकरिंग और 0 मतलब रेकरिंग और पॉइंट, यहाँ देख रहे हैं पॉइंट है और यहाँ रेकरिंग, इसके बीच हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उतना माइनस करेंगे। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि रेकरिंग
कितने संख्या पे नहीं है, जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 देते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 14/90। कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन है 14/90। ये था आपका आंसर।